अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। पेश है आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इख्तितामी मीटिंग शिवाजी पार्क में हो रही है और इस मीटिंग की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस के इस जलसे आम के लिए एक राब्ता कमेटी तश्कील दी है। मुंबई में राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल करने के अलावा कांग्रेस पार्टी शिवाजी पार्क में होने वाली मीटिंग को तारीखी बनाने के लिए तैयार है। ये बातें कांग्रेस के कारगुजार रियासती सदर और साबिक वजीर नसीम खान ने कही हैं। कांग्रेस के सदर दफ्तर तिलक भवन में कुल कोकन डिवीजन के दिली सुदूर और इलाकाई ओहदेदारों की एक मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें शिवाजी पार्क में होने वाली इंडिया अलायंस की मीटिंग पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए नसीम खान ने कहा कि शिवाजी पार्क में होने वाली मीटिंग और मुंबई में राहुल गांधी के इस्तकबाल पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में इख्तिताम होगा और इंडिया अलायंस की लोकसभा इंतखाबी मुहिम मुंबई में होने वाली मीटिंग से शुरू की जाएगी। इंडिया अलायंस की तमाम इत्तेहादी जमातों की अहम लीडरान इस इजलास में शिरकत करेंगे। नसीम खान ने यकीन जाहिर किया कि न्याय यात्रा और शिवाजी पार्क में होने वाला जलसे आम को जबरदस्त अवामी हिमायत हासिल है। लोकसभा इंतखाबात से पहले मध्य प्रदेश में सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है। बीजेपी की सीनियर रहनुमा साबिक काबीना वजीर कुसुम महिदेले अपने ही हुकूमत के नायब वजीर आला से नाराज हो गई हैं और इनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। साबिक वजीर कुसुम महिदेले ने नायब वजीर आला राजेंद्र शुक्ला के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नायब वजीर आला पर अपना गुस्सा निकाला है। शाया खबर के मुताबिक पन्नन्ना के साबिक एमएलए और शिवराज हुकूमत में वजीर कुसुम महिले की सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, महकमे तिब्बी सेहत के वजीर राजेंद्र शुक्ला जी, मैंने कुल यानी 8.3.24 को कम से कम 10 बार फोन किया, लेकिन आपने या सेक्रेटरी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। क्या वजीर बनने के बाद ये रवैया होना चाहिए? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माजरत। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं में शुमार होने वाले साबिक वजीर कुसुम महदले के ये सोशल मीडिया पोस्ट अब खबरों में है। कुसुम महदले के मुताबिक इनके रिश्तेदार डॉक्टर का तबादला कर दिया गया, जो गलत है। इस मामले पर जब तिब्बी वजीर राजेंद्र शुक्ला को फोन किया गया तो इन्होंने फोन नहीं उठाया, पर मुझे अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। साबिक वजीर कुसुम महिदले अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इन्हें कई बार बीजेपी लीडरों पर गुस्सा जाहिर करते देखा गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर समाअत के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। आज हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीएसआई को कुल यानी 12 मार्च तक मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया। एसबीआई की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने पूछा कि आखिर इसे इलेक्टोरल बॉन्ड के एदाद शुमार एकजा करने और इसकी तफसीलात देने में क्या दुश्वारी पेश आ रही है। अदालत ने एसबीआई को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से सवाल किया कि गुज़िश्ता 26 दिनों के दौरान आपने क्या किया। इस पर एसबीआई ने कहा कि हमें तफसीलात देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने एसबीआई से कहा कि आप हमें बताएं कि 26 दिनों में आप क्या कर रहे थे। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा, आप खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि आपको तफसीलात देने में कोई दुश्वारी नहीं है, तो इन 26 दिनों में काफी काम हो सकता है। अदालत में एसबीआई से कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को मालूमात फराहम करें। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के आइन को तब्दील करने के बयान पर आजाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर सख्त हमला किया है। इन्होंने वजीर आजम मोदी को हिटलर की याद दिलाते हुए कहा है कि आइन को खत्म करने की बात आपकी आमिरियत वाले 10 साला हुकूमत का खात्मा करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आइन को तब्दील करना बीजेपी और आरएसएस की पुरानी मंशा रही है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े का बयान 400 सेट्स आइन को तब्दील करने के लिए इसी मंशा को मजीद पुख्ता करता है। चंद्रशेखर आजाद अपने पोस्ट में लिखा है कि जिन लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी जनाजा निकाला हो, वो लोग इनके बनाने आइन को कैसे कबूल कर सकते हैं। बीजेपी मसावत और जमहूरियत के खिलाफ है। आजाद समाज पार्टी के सरबराह ने मजीद लिखा कि मोदी जी याद रखिए
हिटलर भी जमहूरियत की दहाई देकर इख्तिदार में आया था और इसने अपने 10 साल की हुकूमत में जमहूरियत को खत्म किया था। आप भी आइन के जरिए इख्तिदार में आए हैं और आइन ही को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपकी आमिरियत भरे 10 साल के इख्तिदार को खत्म करेगी। जब तक हमारे जिस्म में लहू का आखिरी खतरा है, इस वक्त तक हम आइन को हिफाजत के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो मगरिबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ सीटों की तकसीम के मायदे के हक में रही है, लेकिन तृणमूल ने तमाम 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए एक तरफा फैसला किया है। कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, पार्टी ने हमेशा कहा है कि सीटों की तकसीम के मायदे को बातचीत के जरिए हतमी शक्ल दी जानी चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए एक तरफा तौर पर ऐलान किया है। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि इंडिया इत्तेहाद को मिलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। इन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस ने बारहा मगरिबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ सीटों की बाइज्जत तकसीम के मायदे का ख्वाहां रही है। कांग्रेस का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इसी तरह के मायदे को मुज़ाकरत के जरिए हतमी तश्कील दी जानी चाहिए, न कि एक तरफा ऐलान के जरिए। कांग्रेस हमेशा चाहती थी कि इंडिया इत्तेहाद मिलकर बीजेपी का मुकाबला करे। वाज़ेह रहे, तृणमूल कांग्रेस ने आज मगरिबी बंगाल के तमाम 42 लोकसभा सीटों के लिए इंडिया इत्तेहाद के लिए कोई सीट छोड़े बगैर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त में शुमाल नुमाया उम्मीदवारों में क्रिकेटर यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद के अलावा अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा और लोकसभा से मुअत्तल रुकने पार्लियामेंट मोहा मोइत्रा शामिल हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों में कई अपोजिशन लीडरान ने बीजेपी का दामन थामा। इस दरमियान किसान लीडर राकेश टिकैत ने ऐसे दिल बदलो लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि राजा ने जिस पर निगाह डाल दी तो इसे ले आओ, तो इसे जाना पड़ेगा। सुबह अगर कोई जाएगा तो इसे कोई विखार वाला ओहदा मिलेगा और अगर कोई विखार के साथ चले जाए तो इसकी बहुत इज्जत होगी। भारतीय किसान यूनियन के लीडर ने मजीद कहा कि राज्य की अगर ख्वाहिश हो गई तो इसे जाना पड़ेगा, चाहे फिर इसे डंडे से जाना पड़े, लेकिन जाना जरूर पड़ेगा। सरकार का अभी भर्ती अभियान चल रहा है, इसमें कोई भी जा सकता है। राकेश टिकैत के कहा कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि इसे कुछ लालच भी दी जाए, इसकी कुछ तरजीहात हैं, तो वो दोपहर को चला जाए, फिर इसे कोई फायदा वाला ओहदा दिया जाए। अगर कोई जाने से इनकार करेगा तो फिर उसको पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर डंडे से जाना पड़ेगा। राजा की निगाह पड़ गई तो फिर जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे इज्जत के साथ ले जाओ, लालच के साथ या फिर ताकत के साथ। वहां आराम से रहो और कोई ओहदा ले लो। वोटिंग के मामले पर राकेश टिकैत ने कहना है कि हम भी तो वोटर हैं, बगैर मांगे हम कैसे वोट देंगे। हम जरूरत वोट देंगे, हम जरूर वोट देंगे, नोटा तो नहीं दबाएंगे। जो भी हमसे वोट मांगने आएगा इसका यहाँ इस्तकबाल है, हम भी ठोक कर वोट देंगे। जहां तक रही 400 पार की बात, तो अगर ये कह रहे हैं कि इसे ही रेवेन्यू कर दो, फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हो। वाज़ेह रहे कि इससे कबल राकेश टिकैत ने राष्ट्रीय लोक दल के जयंती चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर नाराजगी जाहिर की थी। इन्होंने कहा था कि हम इनके खानदान से 3 नस्लों से जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक बार हमसे मशवरा करना चाहिए था। हम तो किसान की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हरमैन शरीफैन में जिस कदर कसीर तादाद में जायरीन आते हैं, शायद ही दुनिया के किसी और इबादत गाह में आते होंगे। इस कदर कसीर तादाद में जायरीन की आमदोरफ्त के बावजूद हरमैन के किसी हिस्से में गिर्द या कचरे तिनके भी नजर नहीं आते। मस्जिद अल हराम में इदारा उमूर सेहत आम्मा और निगहदाश्त के डायरेक्टर हसन अस-सुहेरी ने कहा कि यौमिया बुनियादों पर मस्जिद के खालिनों को 12 मरतबा सैनिटाइज किया जाता है। डायरेक्टर उमूर सेहत का मजीद कहना था कि मस्जिद अल हराम के खालिनों की सैनिटाइजिंग के लिए 19,000 लीटर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाता है, जो हरमैन शरीफैन के लिए मखसूस तरीके से तैयार किया जाता है। अस-सुहेरी ने सैनिटाइजिंग के हवाले से फराहम की जाने वाली अफरादी क़ुव्वत के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा, मस्जिद अल हराम में खालिनों और मुख्तलिफ मुकामात पर जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे करने के लिए 4000 से जायद तरबियाफ्ता आमला मुतैन किया गया है, जो मुख्तलिफ शिफ्टों में जिम्मेदारियां अदा करते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि माह रमजान में आमतौर पर जायरीन असर के नमाज के वक्त आते हैं और इनकी अक्सरियत तरावी के बाद ही जाती है, इसलिए रमजान में लोग की सहूलतों के पेश नजर सैनिटाइजिंग के औकात को तब्दील कर दिया जाता है ताकि जायरीन को दुश्वारी ना हो। मस्जिद अल हराम की बैरूनी
सहनों और मुख्तलिफ मुकामात पर हशरातुल अर्ज से बचाव के लिए मखसूस स्प्रे यूनिट 170 निगरान जबकि 120 कारकुन हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर खिदमात अंजाम देते हैं। मिस्र में $35 बिलियन की सरमायाकारी इस शुमाली अफ्रीकी मुल्क के ऐवानों में खुशी का बास बनी है। ताहम कुछ हल्के में ये सवाल उठा रहे हैं कि इस मखसूस वक्त में मिस्र में इस सरमायाकारी के मकासद क्या हैं। मिस्र में $35 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार है। इस मुल्क के लिए एक अहम मोड़ करार दी जा रही है। काहिरा हुकूमत कई दहाइयों से मुल्क की मईशत के ज़बोहाली से निमटने की कोशिश में है, ताहम मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। गैर मुल्की करेंसी की खिल्लत की वजह से अफराद ज़र की शरह अवाम के लिए सरदर्द बन चुकी है। मुतवस्सित तबके में महंगाई से तंग है जबकि गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते ही में मिस्री हुक्काम ने ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत मिस्र में $35 बिलियन के बराह रास्त सरमायाकारी करेगी। इसमें ज्यादातर रकूम रासुल हिकमा नामी तामीराती मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। तारीखी शहर सिकंदरिया के नजदीक वाक़ रासुल हिकमा नामी इस साहिली इलाके में सियाहत एक अहम इंडस्ट्री करार दी जाती है। मिस्री तारीख में अपनी नौइयत की यह सबसे बड़ी सरमायाकारी करार दी जा रही है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इतवार को पटाखों में हुए धमाके से कम एक शख्स हिलाक और 2 फायर फाइटर्स समेत 11 दीगर जख्मी हो गए। ये इतला ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी ने दी। SINA के तेहरान के फायर ब्रिगेड महकमे के तर्जुमान जलाल मालकी के हवाले से बताया कि ये वाकया तेहरान के ग्रैंड बाजार के करीब पेश आया, जिसके बाद फायर फाइटर्स को फौरी तौर पर जाए वकूफ की तरफ रवाना कर दिया गया। इन्होंने कहा कि धमाके और आग से एक पुरानी 2 मंजिला रिहायशी इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा और एक दीगर इमारत को नुकसान पहुंचा। इन्होंने मजीद कहा कि यह वाकया बड़ी मिकदार में घरेलू साख्ता पटाखों के फटने से पेश आया। तेहरान के मेडिकल इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद इस्माइल तावाकोली के मुताबिक जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। आतिशबाजी के हादसात ईरान में रिवायती आतिशबाजी फेस्टिवल से पहले के दिनों में सबसे ज्यादा होते हैं, जिसे ईरानी नए साल नौरोज से पहले आखिरी बुध के मौके पर मनाते हैं जो इस साल 20 मार्च को है। हरियाणा के रेवाड़ी में गुज़िश्ता रात एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 अफराद की मौत हो गई जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया रेवाड़ी के खक्कड़ गांव के करीब पेश आया। बताया जाता है कि हादसे के शिकार होने वाले तमाम लोग दिल्ली के एक ही कैंपस में रहने वाले थे और खाटू श्याम से दिल्ली लौट रहे थे। रास्ते में ये लोग अपनी कार का टायर तब्दील करने लगे। इसी अस्ना में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इस कदर शदीद थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 4 खवातीन समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की लाश को पोस्टमार्टम करके भेज दिया गया जबकि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। वादे रहे गुज़िश्ता 5 दिन कबल 6 मार्च को ही रेवाड़ी में एक और भयानक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। दीगर मगरिबी मुमालिक के मुकाबले में फ्रांस में इसकाते हमल के हक की ज्यादा हिमायत की जाती रही है। फ्रांसीसी कानून साज ये अमर यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस हक पर कभी भी कोई खदान ना लगाई जा सके। फ्रांस के पार्लियामान का एक खुसूसी इजलास तलब किया गया जिसमें आइन में तरमीम करते हुए इसकाते हमल के हक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। यूं फ्रांस दुनिया का अव्वलीन और वाहिद मुल्क बन गया जिसने इस हक को आइन का हिस्सा बनाया है। 28 फरवरी सन 2024 के इस इजलास से कबल लेकिन एक तवील जद्दोजहद कार फरमा रही जिसकी वजह से फ्रांसीसी पार्लियामान ने खवातीन के इस हक को आइन में शामिल किया है। इस सिलसिले की एक अहम पेशरफ्त 24 नवंबर सन 2022 को इस वक्त हुई थी जब ऐवान ज़ेरी ने एक कानून मंजूर किया था। बाएं बाजू की सियासी जमात ला फ्रांस इंसोमीज LFI की तरफ से तजवीज करदा इस बिल में खवातीन को इसकाते हमल की मुकम्मल आजादी फराहम करने का मुतालबा किया गया था। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।